Hello बच्चों, question states that we have two statement first and second, so we have to select which option is right. First option states that both statement first and second is correct. Second option is first and second are incorrect. Third is first is correct, second is incorrect and last one is incorrect but second is correct. Statement first कहती है कि जो 40 वोट का जो बल्ब होगा हमारे पास वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारे पास किसके कंपैरिजन में 100 वोट के बल्ब में. Second, a 100 watt and 500 watt bulb are joined in series to the mains. The 500 watt bulb glow brighter. तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट दोनों राइट हैं या फिर दोनों फॉल्स है या फिर एक राइट एक फॉल्स है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन में यूज़ होने वाले की कंसेप्ट को. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेट इज़ वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर. जो पावर है हमारे पास वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हमारे पास जो V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. अगर अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो रेजिस्टेंस है 40 वोट का वो ज़्यादा है 100 वोट से. रेजिस्टेंस है 40 वोट का वो ज़्यादा है 100 वोट से. रेजिस्टेंस ऑफ 40 इज़ मोर रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोट, ये हमें बोला गया है. तो हमें पता नहीं कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है. बट पावर हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ 40 वोट बल्ब, दिस इज फॉर पावर. ये हमारे पास पावर के बारे में बात किया है. 40 मीन्स पावर. सो वी नो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर. तो ऐसे जो R होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा वी स्क्वेयर डिवाइड बाई P. तो जैसे अब हमारे पास जो मान आएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास V का मान अगर हम एक पॉइंट पे फिक्स रखते हैं तो पहले मैं बात करता हूँ फॉर 40 वोट के लिए. 40 वोट के लिए हमारे पास पावर की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स जो रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 40 ओम का वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में. अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ किसके लिए 100 वोट के लिए, 100 वोट के लिए वी स्क्वेयर डिवाइड बाई पी हो जाएगा. वी स्क्वेयर डिवाइड बाई पी. तो इस केस में वैल्यू 100 वोट है तो कम हो जाएगी किससे 40 के कंपैरिजन में. तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी. रेजिस्टेंस होगा 40 ओम का, 40 वोट का ज़्यादा है 100 के कंपैरिजन में. तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, मीन्स करेक्ट है. सेकंड 100 और 500 वोट बल्ब को हमने सीरीज़ में ज्वाइन किया है. अब सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा रेजिस्टेंस है. एक हमारे पास है 100 वोट के लिए, दूसरा हमारे पास है 500 वोट के लिए. मतलब ये पावर जो कंज्यूम करता है. क्वेश्चन में कहा गया कि 500 जो वोट होगा वो बल्ब होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा. वी नो अगर मैं पावर को करंट के टर्म में लिखूँ आई स्क्वेयर इंटू आर, बट आई की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज क्योंकि वो सीरीज में है. तो यहाँ से जो P है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस. तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा. सो इट मीन्स उसमें जो पावर ज़्यादा होगी तो ग्लो ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स 500 वोट विल ग्लो मोर, will glow more because due to more power consumption, due to more power consumption. सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा. तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.